अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान सूरह अल-बकरा आयत नंबर 201 से बिस्मिल्लाह करने वाले हैं। अगर आपने शुरुआत से कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं समझा है तो इंशाअल्लाह आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कुरान को तर्जुमे के साथ बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। आयत नंबर 201 एक दुआ है और इस दुआ का क्या तर्जुमा है ये मैं आपको बताती हूँ। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं, ए रब हमें इस दुनिया में जो भी नेक है उसमें से नवाज, यानी कि जो भी अच्छा है उसमें से नवाज, और साथ ही जो मेरी आखिरत में भी अच्छा है उसमें से भी नवाज, और हमें जो है वो आग के उस अजाब से बचा ले। आयत नंबर 202। और उनमें से जो वो कमाते हैं उसका हिसाब होगा। अल्लाह जो है वो बहुत माहिर है हिसाब रखने में। आयत नंबर 203। और याद करो अल्लाह को उन चुने हुए दिनों में, और जो भी हड़बड़ी करके 2 दिन छोड़ देता है तो उस पे कोई गुनाह नहीं होगा, और जो अड़ा रहता है उस पे भी कोई गुनाह नहीं होगा, और अल्लाह से डरते हैं बेशक वो अल्लाह ही के पास इकट्ठा होंगे। आयत नंबर 204। और ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बातों से तुम्हें बहुत राजी करते हैं इस दुनियावी जिंदगी में, और ये लोग हैं जो अल्लाह को अपने दिलों का हाल के सुनाने के लिए गवाह भी जाहिर करते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो अपने दुश्मनों से बहुत झगड़ालू हैं। आयत नंबर 205। और जो भी ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुमसे मुड़ता है तो वो इसी में मेहनत करता है कि वो इस जमीन में आतंक मचा सके और यहाँ की फसलें बर्बाद कर सके। अल्लाह जो है वो आतंकवादियों को पसंद नहीं करता। आयत नंबर 206। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो वो तो अपने जुर्म के और तकब्बुर में बढ़ते जाते हैं, तो उनके लिए तो काफी है कि वो जहन्नम जाएं, क्योंकि ये उनके रहने की बहुत बदतरीन जगह होने वाली है। आयत नंबर 207। और इंसान जात में तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपने खुद को, यानी खुद के इंसान को, जो अपने आप को जो है वो बेच देते हैं ताकि वो अल्लाह के फजलों को तराश सके, लेकिन अल्लाह जो है वो बहुत मेहरबान है अपने बंदों के लिए। आयत नंबर 208। ऐ तुम जो ईमान लाए हो, इस्लाम में सारी फर्माबरदारी के साथ जो है तुम दाखिल हो जाओ, और शैतान के नक्शे कदम को बिल्कुल मत मानो, वो तुम्हारा साफ दुश्मन है। आयत नंबर 209। और अगर तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साफ सबूत आने के बाद भी तुम फिसलने लगते हो तो जान लो कि अल्लाह तो हकीम है बहुत, और हर शय में कादिर भी है। आयत नंबर 210। और क्या ये इस चीज का इंतजार करते हैं कि अल्लाह जो है वो बादलों की छाव में उनके करीब आएगा फरिश्तों के साथ और मसले तय करेगा? तो फिर जान लो कि अल्लाह जो है उसी के पास सारे मसले लौट जाते हैं, यानी हर एक मामला जो है वो अल्लाह के पास लौट जाता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने 10 आयत समझी है। आने वाली वीडियो पे हम 10-10 करके इंशाल्लाह कुरान को समझते जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे किसी भी आयत में इख्तलाफ आता है, या आपको समझ में नहीं आता, या आपको लगता है तर्जुमा गलत है, तो बेशक आप मुझे सही कर सकते हैं। और अगर आपको तफसीर से भी कोई आयत समझनी है तो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।